नमस्कार और स्वागत है। आज हम दिल की बाहरी संरचना पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही विस्तृत अनाटमी लेक्चर पर आधारित है और इसका मिशन है दिल को सिर्फ एक 4 चेम्बर्ड पंप की तरह नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स 3D स्ट्रक्चर की तरह समझना। और शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट से होती है कि हमारा दिल वैसा सीधा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। असल में ये एक गिरे हुए पिरामिड जैसा है। जी, ये गिरा हुआ पिरामिड वाली जो एनालॉजी है, ये सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर दिल की असली पोजीशन को समझने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अच्छा। हाँ, सोचिए एक पिरामिड है, वो सीधा खड़ा है, उसका बेस नीचे है और उसकी नोक यानी एपेक्स ऊपर है। ठीक है। अब बस कल्पना कीजिए कि हमने उसे बाईं तरफ गिरा दिया, तो अब क्या होगा? उसकी नोक बाईं तरफ पॉइंट करेगी। बिल्कुल, और उसका बेस जो पहले जमीन पर था, वो अब घूमकर पीछे की तरफ चला गया है। अच्छा। बस ये एक तस्वीर अगर दिमाग में बैठ जाए The तो fibrous दिल की pericardium सतहों is the और उसके outer, आसपास thick, के अंगों के cone-shaped साथ sac. उसके The संबंधों serous को pericardium समझना is the inner, बहुत आसान हो double-layered जाता है। blind ओके, sac, तो ये with the पिरामिड अपनी parietal एक layer साइड पे lining लेटा the हुआ fibrous है। pericardium and चलिए the इसे visceral और layer, अनपैक or करते epicardium, हैं। covering सोर्स the में heart's दिल की outer सतह पर surface. कुछ The fibrous grooves pericardium या is कह a सकते हैं कि cone-shaped, thick खांचों sac की of बात की fibrous गई है। connective जी, tissue. सल्का है। Its सल्का apex है। blends तो with ये the great लकीरें हैं vessels, क्या? and its मतलब broad base ऐसा लगता है fuses with जैसे the दिल central की tenet सतह of the पर कोई diaphragm. नक्शा बना हो। आपने सही पकड़ा। Anteriorly, the ये एक fibrous नक्शा ही है। pericardium is और ये connected to the लकीरें sternum हैं, by ये superior खांचे। and inferior असल में दिल के sternopericardial अंदर जो ligaments. दीवारें हैं, It also जो protects the चैम्बर्स heart, को अलग करती keeps it हैं, in place, ये and उनके prevents बाहरी overdistension. संकेत। मतलब बाहर This से देखकर illustration हम provides अंदाजा a लगा detailed सकते view हैं of the कि layers अंदर surrounding the पार्टीशन heart, कहाँ from the है। endocardium to the और exterior, इनमें highlighting तीन the मुख्य fibrous खांचे and हैं। serous सबसे pericardium जरूरी layers. है एट्रियोवेंट्रिकुलर The ग्रूव। fibrous pericardium is a एट्रियोवेंट्रिकुलर single-layered, यानी एट्रिया tough और fibrous वेंट्रिकल्स sac. के बीच वाला। Superiorly, the इसे apex कोरोनरी blends with the सल्कस भी great कहते हैं। vessels. It has कोरोनरी का relations मतलब ही होता है anteriorly, मुकुट या क्राउन। posteriorly, and और ये ग्रूव inferiorly. सचमुच दिल के The चारों serous ओर एक मुकुट की pericardium is तरह a लिपटा thin, होता है। double-layered तो ये sac, एक तरह lined by से दिल mesothelium. की The भूमध्य रेखा parietal हो layer गई, is the outer जो layer, उत्तरी और lining the inner दक्षिणी surface of गोलार्ध the को अलग fibrous कर रही है। pericardium. क्या बात है, ये बहुत अच्छी एनालॉजी The है। visceral ये layer, ऊपर के or एट्रिया को epicardium, नीचे covers के the ज्यादा external surface शक्तिशाली of the वेंट्रिकल heart से and अलग the roots करता of the है। ये great मेन vessels. हॉरिजॉन्टल It is डिवाइडर है। continuous बाकी with the दो? parietal बाकी layer दो along the वर्टिकल roots of the डिवाइडर्स की great तरह blood हैं। vessels. एक है The इंटरएट्रियल pericardial cavity is the जो potential दोनों space ऊपरी between the चेम्बर्स यानी parietal एट्रिया and को अलग visceral करता layers है। of the और serous दूसरा है pericardium. It contains इंटरवेंट्रिकुलर about ग्रूव 15 to 20 जो दोनों milliliters of निचले pericardial चेम्बर्स यानी fluid, वेंट्रिकल्स which को अलग lubricates करता है। ठीक surfaces है, and reduces तो friction. एक हॉरिजॉन्टल और दो The contents वर्टिकल of the लकीरें। pericardium पर include the यहाँ heart, बात the मेरे ascending लिए और aorta, भी the दिलचस्प हो pulmonary जाती trunk, है। the lower सोर्स half of the कहता है superior vena कि cava, ये सिर्फ the terminal खाली part of the लकीरें inferior नहीं vena हैं। नहीं, cava, बिल्कुल नहीं। and the इनके terminal part अंदर of the दिल की pulmonary अपनी veins. ब्लड वेसल्स चलती हैं। The fibrous ये तो and कुछ parietal ऐसा layers हुआ are जैसे supplied by दिल branches की of the सतह पर internal एक thoracic प्रोटेक्टेड and हाईवे musculophrenic सिस्टम बना arteries. हो। ये The एकदम सही visceral शब्द है। pericardium is ये एक supplied by हाईवे coronary सिस्टम ही है। arteries. The कुदरत का fibrous डिजाइन and देखिए, parietal layers दिल are को खून supplied by पहुंचाने वाली somatic phrenic सबसे nerves जरूरी and are नसें pain और धमनियां sensitive. The इन्हीं खांचों visceral के अंदर pericardium सुरक्षित is रहती हैं। supplied by उस autonomic nerves कोरोनरी from the सल्कस sympathetic उस trunk and मुकुट के vagus अंदर nerve क्या and क्या is चलता है? insensitive to pain. देखिए, इसमें भी एक पैटर्न है। अगर हम This scene सामने is की तरफ intentionally देखें left तो blank वहाँ for visual हाई प्रेशर transition. सप्लाई लाइंस यानी The sinuses of the आर्टरीज होती pericardium हैं। are दाईं communicating ओर zones राइट formed by कोरोनरी the आर्टरी reflection of the और serous बाईं ओर pericardium. लेफ्ट They कोरोनरी include the आर्टरी की transverse एक sinus, बहुत a जरूरी horizontal ब्रांच। यानी passage, सामने and से the सप्लाई oblique हो रही sinus, है। जी। a cul-de-sac लेकिन behind जब the हम left इसी atrium. ग्रूव में घूमकर दिल के पीछे जाते This हैं image तो illustrates the वहाँ हमें दिल location का of the मेन transverse ड्रेनेज sinus, सिस्टम मिलता allowing a है, hand to कोरोनरी pass behind the साइनस। ascending aorta ये and एक pulmonary बहुत बड़ी trunk. नस है जो दिल का A सारा clinical इस्तेमाल integration किया is the हुआ खून significance of the वापस इकट्ठा transverse करती है। pericardial अरे sinus, वाह, which तो allows सप्लाई temporary आगे ligature और in cardiac डिस्पोजल surgery. पीछे। कितना Pericarditis, एलिगेंट है inflammation of ये। the pericardium, can अब result in आते हैं pericardial वर्टिकल friction वाले rub. पर, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव This scene is जो intentionally वेंट्रिकल्स के left बीच में blank है। for visual हाँ। transition. इसके दो हिस्से हैं। Pericardial एक सामने effusion की is तरफ the है accumulation जिसे of कहते हैं excessive fluid in the एंटीरियर pericardial इंटरवेंट्रिकुलर cavity. ग्रूव। This pressure इसमें on भी the दिल heart की एक prevents बहुत complete मुख्य filling of the आर्टरी और chambers, वेन होती है। leading और to दूसरा? symptoms like chest जो pain. दूसरा हिस्सा है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, उसके साथ एक छोटा सा ट्विस्ट है। नाम से क्या लगता है कि ये दिल की पिछली सतह पर होगा ना? हाँ बिल्कुल, पोस्टीरियर का मतलब तो पीछे ही होता है। पर यहीं पर वो गिरा हुआ पिरामिड वाली बात फिर से काम आती है। अच्छा। क्योंकि दिल सीधा नहीं बल्कि अपनी साइड पर लेटा हुआ है, इसलिए ये पोस्टीरियर ग्रूव असल में दिल की पिछली सतह पर नहीं बल्कि उसकी निचली सतह पर होता है। निचली सतह पर यानी वो हिस्सा जो डायफ्राम पे टिका है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। वो टेक्निकली पोस्टीरियर है पर एनाटॉमिकली इंफीरियर सतह पर है। समझ गई। और वो तीसरा ग्रूव जो एट्रिया के बीच में था, इंटर एट्रियल वाला, वो सबसे शर्मीला ग्रूव है। शर्मीला? हाँ, मतलब वो ज्यादा दिखता नहीं। सामने से तो वो एओर्टा और पुल्मोनरी ट्रंक जैसी बड़ी बड़ी नसों के
पीछे पूरी तरह छिपा होता है और पीछे से भी बस उसका एक छोटा सा हिस्सा ही नजर आता है।
इसलिए बाहर से देखने पर ये तीनों में सबसे कम स्पष्ट है। ठीक है, तो हमने नक्शे की लाइनें समझ ली। अब आते हैं मेन लैंडमार्क्स पर। सबसे पहले एपेक्स, दिल का वो नुकीला सिरा, वो किस चीज से बनता है और हम उसे कहाँ महसूस कर सकते हैं? एपेक्स के बारे में 3 बातें जानना सबसे जरूरी हैं। पहली, ये पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल से? जी हाँ, जो कि हमारा मेन पंपिंग चेंबर है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन, ये नीचे की ओर, आगे की ओर और बाईं ओर पॉइंट करता है। ठीक है। और तीसरी बात, जो क्लिनिकली सबसे जरूरी है, वो है इसकी लोकेशन। इसे हम महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारी चेस्ट में बाईं तरफ 5वीं और 6ठी पसली के बीच की जो जगह होती है। इंटरकॉस्टल स्पेस। हाँ, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, शरीर की सेंट्रल लाइन से करीब 9 सेंटीमीटर दूर। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाते हैं या मरीज की छाती पर हाथ रखते हैं, तो यहीं पर एपेक्स बीट सबसे जोर से महसूस होती है। तो जो धड़कन हम महसूस करते हैं वो असल में हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का वो सिरा है जो हमारी चेस्ट वॉल से टकरा रहा है। एग्जैक्टली, ये हमारी धड़कन का फिजिकल प्रूफ है। दिलचस्प। अब बात करते हैं बेस की। सोर्स में एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव, मतलब चौंकाने वाली बात लिखी है कि दिल अपने बेस पर नहीं टिका होता। ये कैसे हो सकता है? कोई भी चीज अपने बेस पर ही तो टिकती है। यही तो मजा है। वो गिरा हुआ पिरामिड याद है? हाँ। अगर पिरामिड अपनी साइड पर लेटा है तो उसका बेस अब वो हिस्सा नहीं रहा जिस पर वो टिका है। बेस अब उसकी पिछली दीवार बन गया है। दिल का बेस उसकी पोस्टीरियर सरफेस है, जो पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ होती है। तो फिर दिल टिका किस चीज पर है? वो अपनी निचली यानी इंफीरियर सतह पर टिका होता है। इसे डायफ्रामेटिक सतह भी कहते हैं क्योंकि ये सीधे हमारे डायफ्राम के ऊपर आराम से बैठी होती है। कमाल है। तो हमारा गिरा हुआ पिरामिड असल में अपनी एक चपटी सतह पर लेटा है, ना कि अपने बेस पर। जी, और इस बेस का एक और बहुत जरूरी क्लिनिकल कनेक्शन है। ये दिल का सबसे स्थिर, सबसे फिक्स्ड हिस्सा है। वो क्यों? क्योंकि फेफड़ों से आने वाली नसें यानी पल्मोनरी वेन्स और शरीर की मुख्य नसें वेना कैवा यहीं आकर दिल में जुड़ती हैं। तो ये नसें इसे एक जगह पकड़ कर रखती हैं। और इसका क्लिनिकल कनेक्शन क्या है? इसके ठीक पीछे हमारे खाने की नली यानी ईसोफेगस गुजरती है। बिल्कुल सटी हुई। रुकिए, दिल और खाने की नली बिल्कुल अगल बगल, इसका मतलब एक की प्रॉब्लम दूसरे को अफेक्ट कर सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। कुछ बीमारियों में जब लेफ्ट एट्रियम, जो दिल के बेस का मेन हिस्सा है, सूजकर बड़ा हो जाता है, तो वो पीछे ईसोफेगस पर दबाव डालने लगता है। ओह, तो उससे क्या होगा? इससे मरीज को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। उसे लगेगा कि गले में कुछ अटक रहा है। इस कंडीशन को ऑर्टनर सिंड्रोम कहते हैं। वाओ, मतलब प्रॉब्लम दिल में है और लक्षण गले में महसूस हो रहा है। ये तो एनाटॉमी की खूबसूरती है ना? चलिए जल्दी से बाकी सर्फेसेस को भी देख लेते हैं। जरूर। एक है एंटीरियर सतह, जो हमारी छाती की हड्डी स्टर्नम के ठीक पीछे होती है। इसका ज्यादातर हिस्सा करीब 2/3 राइट वेंट्रिकल से बनता है। ठीक है। फिर है इंफीरियर सतह, जिस पर दिल टिका होता है। यह सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल से बनती है, जिसमें भी ज्यादातर हिस्सा लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। और साइड वाली? हाँ, आखिर में है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी सतहें, जो दोनों तरफ हमारे फेफड़ों को फेस करती हैं। सोर्स में दिल के बॉर्डर्स या किनारों का भी जिक्र है। अब एक गोल सी चीज के बॉर्डर, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। एक सर्जन को दिल के लेफ्ट बॉर्डर को जानने की क्या जरूरत है? वो तो गोल ही होगा ना? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये बॉर्डर्स हमें एक्सरे और सर्जरी में दिल की सिलुएट यानी उसकी बाहरी छाया को डिफाइन करने में मदद करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि बहुत कॉन्क्रीट हैं। कैसे? 3 मुख्य बॉर्डर हैं। इंफीरियर बॉर्डर सबसे नीचे होता है और बहुत बहुत शार्प, एक धार की तरह होता है, इसलिए इसे एक्यूट मार्जिन भी कहते हैं। एक्यूट मार्जिन, तेज किनारा। जी, और ये ज्यादातर राइट वेंट्रिकल से बनता है। इसके उलट लेफ्ट बॉर्डर काफी गोल और धुंधला सा होता है, इसलिए उसे ऑब्ट्यूस मार्जिन कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। और राइट बॉर्डर्स? राइट बॉर्डर लगभग सीधा होता है और वो राइट एट्रियम से बनता है। सोर्स में इस दाहिने बॉर्डर पर एक खास लैंडमार्क सल्कस टर्मिनालिस का जिक्र है। ये क्या चीज है? सल्कस टर्मिनालिस को समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए एक शर्ट के बाहर एक सिलाई सल्कस टर्मिनालिस दिख रही है। ठीक है। वो सिलाई इसलिए है क्योंकि अंदर की तरफ कपड़े की एक मोटी तह है, क्रिस्टा टर्मिनालिस। दिल में भी बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर एक हल्का सा खांचा है और ठीक उसी जगह पर अंदर की तरफ मांसपेशी का एक उभार है, एक रिज है।
पर ये उभार इतना जरूरी क्यों है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल का अपना पेसमेकर एसए नोड जो हमारी धड़कन शुरू करता है वो ठीक इसी उभार के ऊपरी सिरे पर बैठा होता है। अरे, तो सर्जन्स को जब एसए नोड तक पहुंचना होता है तो वो बाहर इस सल्कस टर्मिनोलिस को, इस सिलाई को एक रोड मैप की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें बताता है कि अंदर कहाँ जाना है। तो ये बाहरी निशान अंदर के एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्से का पता बताता है। चलिए अब इन सब चीजों को एक्सरे से जोड़ते हैं। जब हम चेस्ट एक्सरे देखते हैं तो क्या हमें सच में ये बॉर्डर्स और चेम्बर्स दिख रहे होते हैं? हाँ, हम सीधे तौर पर चैम्बर्स तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उनकी बनाई हुई शैडो या सिलुएट जरूर देखते हैं। अच्छा, एक स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे में, जिसे हम PA व्यू कहते हैं, दिल की छाया के किनारे इन्हीं बॉर्डर्स से बनते हैं। दाईं तरफ का बॉर्डर ऊपर सुपीरियर वेना कावा और नीचे राइट एट्रियम से बनता है। और बाईं तरफ? बाईं तरफ का बॉर्डर थोड़ा ज्यादा क्राउडेड है, उसमें ऊपर से नीचे 3 उभार दिखते हैं। सबसे ऊपर एओर्टा का घुमाव, जिसे एओर्टिक नॉब कहते हैं, फिर पल्मोनरी ट्रंक और सबसे नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि एपेक्स भी बनाता है। आपने PA व्यू कहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पोस्टीरियो एंटीरियर, यानी एक्सरे की किरणें मरीज के पीछे से आकर सामने की तरफ फिल्म पर पड़ती हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी प्रैक्टिकल पॉइंट है। डॉक्टर्स हमेशा PA व्यू प्रेफर करते हैं, AP व्यू आगे से पीछे। ऐसा इसलिए क्योंकि AP व्यू में एक्सरे सोर्स शरीर के करीब होता है, जिससे दिल की परछाई असल से ज्यादा बड़ी दिखती है। जैसे टॉर्च को किसी चीज के पास लाने पर उसकी परछाई बड़ी हो जाती है? बिल्कुल, इससे ये गलत डायग्नोसिस हो सकता है कि शायद मरीज का दिल बड़ा हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं। PA व्यू हमें दिल का ज्यादा सच्चा आकार दिखाता है। तो आज की इस बातचीत के बाद मेरे दिमाग में दिल की इमेज एक सिंपल वैलेंटाइन शेप से बदलकर एक कॉम्प्लेक्स झुके हुए 3D पिरामिड की हो गई है, जिसके अपने खांचे, अपनी सतहें और अपने किनारे हैं, और हर एक की अपनी एक कहानी और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल, ये बाहरी ज्योग्राफी समझना, ये जानने का पहला कदम है कि खून इसके अंदर कैसे बहता है, बीमारियां इसे कैसे बदलती हैं और डॉक्टर्स इसे कैसे ठीक करते हैं। एपेक्स की पोजीशन हमें लेफ्ट वेंट्रिकल की सेहत बताती है। बेस का खाने की नली से कनेक्शन हमें बताता है कि दिल की प्रॉब्लम पेट तक कैसे पहुंच सकती है। ये सब जुड़ा हुआ है। और अब एक आखिरी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। सोर्स में क्रक्स ऑफ द